राधे राधे दोस्तों। ओम गणेशाय नमो। जय श्री हरि। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। कहा जाता है कि जो भी व्रत रखें उस व्रत की कथा अवश्य सुने, बिना कथा सुने व्रत अधूरी मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। शास्त्रों में से पुरुदायनी एकादशी भी कहा जाता है। रमा एकादशी व्रत कथा का विशेष महत्व बताया जाता है। इस व्रत को रखने के साथ ही रमा एकादशी व्रत कथा का भी विशेष महत्व बताया जाता है। तो अब हम लोग सुनेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। तो प्यारे दोस्तों, हमारे इस कथा को ध्यानमग्न होकर मन को एकत्रित करके इस कथा को श्रवण कीजिए। जय श्री हरि। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने अश्विन शुक्ल एकादशी या पापनकुशा एकादशी के बारे में विस्तार वर्णन सुना है, तो कृपया मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशियों के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा व्रत करने की विधि क्या है? हमें इस व्रत के क्या फल मिलते हैं? कृपा यह सब विधि पूर्वक कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दिवाली से 4 दिन पहले कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को देवी लक्ष्मी रमा के नाम पर एकादशी कहा जाता है। इसे पुरुदायनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह नरक पाप को नष्ट कर देता है। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नामक के एक राजा थे। उनकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और भविष्य भी उनके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिनका नाम चंद्रभगा था। उन कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों में जल्द ही रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषित करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपने पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार की भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभगा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी अन्य पुण्य जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मानुष का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगे कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख एवं प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण सूर्यास्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो विष्णुओं को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी ही हुआ। प्राप्त काल होते ही शुभम
शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उनका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपना शरीर को तंग नहीं किया और शोभन की अंतिम संस्कार के बाद अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी प्रभाव से शोभन को मंचदल पर्वत पर धन्य धान से युक्त तथा शत्रुओं से सहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रक्त और देवमरी जटिल स्वर्ग के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की मरियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषण तथा क्षर एवं चंबन से भविष्य गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। ऐसा लगता था कि शुभमान्य होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा निकले और उसने शोभन को पहचान की। यह तो राजा का जमाई शोभन है। उनके निकट गए। शोभन भी उन्हें पहचान कर अपने आसन से उठकर उनके पास आए और प्रणाम करके कुशल प्रश्न किए। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल मंगल हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल मंगल स्वस्थ और मस्त हैं, अच्छे से हैं। परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना कभी सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोले कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह आश्चर्य है, यह स्वस्थ हो जाए ऐसा उपाय कहिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्वस्थ क्यों नहीं है और कैसे स्थित हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य मोह एवं उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिष्ठान ना समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है। अंत यह सब कुछ स्थित है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहते हैं तो यह स्थित हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है, यह स्वप्न की बातें कह रहे हैं, आपने साक्षात देखी हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, अपनी आंखों से साक्षात दर्शन किए हैं। साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि स्थित नहीं है, किस प्रकार वह स्थित रह सके सो उपाय कहना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्रिय प्रभु, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थित बना दूंगी। अब ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग को
मिला देना महान पुण्य है। कहा जाता है कि दो लोग के बिछड़े आप अगर मिला देंगे तो इससे बड़ा पुण्य का कोई और काम हो ही नहीं सकता। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिए। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुए। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न होकर और उसे बुलाकर अपनी बाएं तरफ बैठा लिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्रभुनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्राप्त से आपका यह नगर स्थित हो सकता है तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत्य तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुशोभित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, रमा एकादशी के महात्म्य के विषय में मैंने यह कहा है कि जो कोई इस व्रत को करेगा उसके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों दोनों समान हो जाएंगे, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों समान फल देते हैं। जो मनुष्य इस महात्मों को सुनता है या पढ़ता है वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे तुलसी माता की कथा। कहा जाता है कि एकादशी जब व्रत करते हैं तो उसमें विष्णु भगवान की कथा के साथ साथ तुलसी माता की कथा सुननी चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार यह है माता तुलसी की संपूर्ण कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतार के दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिए थे। उससे एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधरा के नाम से प्राक्रमिक दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राजा कालनमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर अपने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार की। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवधर शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत पहचान ली तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गया। और फिर देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित हो रहा था। इसलिए जलंधरा का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना
बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह अपने पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिए, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सती भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युक्त में हार गया। कहा जाता है कि जब पतिव्रता वृंदा का भंग हो गया तो जलंधर युद्ध में हार गया। इसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सती के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे ग्राम शिला के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यज्ञ प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा एवं नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बार बार माना जाता है। चाहे मानुष कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के बाद जिनके प्राण मंजरी रहे तुलसी और गंगा जल मुख में रहकर निगल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मानुष तुलसी एवं आंवले की छांव में अपने पितरों का श्रद्धा करते हैं उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसे दैत्य जलंधर की या भूमि जलंधरा नाम से व्याख्यात जानकारी हुई। सती वृंदा का मंदिर कहा जाता है कि मोहल्ला कोट केस चंदन में स्थित है। तो दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत कथा और तुलसी माता की कथा। जय श्री हरि, जय माता तुलसी। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और हमारी जरा से भी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।